आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप लोग वर्क कर रहे हो या फिर कोई भी फॉरेक्स मार्केट के अंदर वर्किंग कर रहे हो, तो टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ हमें कौन सी टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आप लोग बिगिनर से, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसके पहले की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो खास करके वीडियो देखिए। वहां पे मैंने राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर की पूरी टेक्निक मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोग स्टडी करते हो उस दरमियान आपको यहाँ पे बहुत सारी जो टाइम फ्रेम देखने को मिलती है, 1 मिनट, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। और इसके अलावा आप लोग डे ट्रेडिंग में डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, ये सभी टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन हमें कौन सी टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क करना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आप लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हो, सपोज के स्कैल्पिंग ट्रेडर का मतलब क्या होता है? स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रेड लिया आपने, तो वहां पे आपका होल्डिंग पीरियड होता है माइक्रो सेकंड का, मींस कि ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, उनको कहा जाता है स्कैल्पिंग। खरीदा ऑन द स्पॉट माइक्रो सेकंड में, एक डिसीजन लेके आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मींस कि एग्जिट कर दिया, तो उनको कहा जाता है स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग के अंदर जो मोस्ट पावरफुल जो टाइम फ्रेम रहती है वो होती है आपकी, एक तो पहली रहती है आपकी 1 मिनट, उसके बाद आपकी रहती है 2 मिनट्स, एंड उसके बाद आपकी 5 मिनट्स। ये स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग के ऊपर जा रहे हो तो ये मोस्ट पावरफुल टाइम फ्रेम रहती है, 1 मिनट, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। ये टाइम फ्रेम आप लोग चाहो तो इसको एक तरीके से यूज कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत सारे बैक टेस्ट भी करने पड़ेंगे अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो। चलिए, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो हमें कौन सी टाइम फ्रेम यूज करनी चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक पावरफुल जो टाइम फ्रेम रहती है वो रहती है एक तो 15 मिनट, और उसके साथ 30 मिनट, और साथ में आपकी रहती है 1 आवर। ये तीनों ये तीनों तीन जो टाइम फ्रेम है बहुत पावरफुल कही जाती है। आप लोग चाहो तो 15 मिनट भी यूज कर सकते हो, 30 मिनट भी यूज कर सकते हो, और 1 आवर भी यूज कर सकते हो। ये चीज खास करके आप लोग याद रखें, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम आपकी जो लाइफ की जो ट्रेडिंग जर्नी है उनमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ये चीज खास करके आप लोग याद रखिए। अभी चलिए, अभी आपको ऐसा लग रहा हो दिमाग के अंदर हमें कौन सी टाइम फ्रेम एक प्रॉपर तरीके से यूज करनी चाहिए, तो अभी मैं थोड़ा आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें धीरे धीरे समझ में भी आएंगी। अभी रही बात आप लोग स्विंग की जर्नी में आप लोग वर्क कर रहे हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पावरफुल टाइम फ्रेम रहती है, वो रहती है 1 आवर। उसके बाद एक टाइम फ्रेम रहती है डेली चार्ट। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ दो ही टाइम फ्रेम पावरफुल रहती है, ये चीज खास करके आप लोग याद रखिए, ये स्विंग की पावरफुल टाइम फ्रेम है। इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोग जा रहे हो, देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप लोग यहाँ पे 1 डे, 1 डे मीन्स कि एक दिन की एक कैंडलस्टिक, 1 डे टाइम फ्रेम। उसके बाद आपके यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम, और उसके बाद आप 1 मंथ यूज कर सकते हो। जो चीज डिफिकल्ट थी वो चीज मैंने आपको आसान मीन्स के लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। देखिए, अभी देखिए, अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आप आते हो। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि माइक्रो सेकंड में एक फास्ट स्कैल्प करता है, उनको स्कैल्पिंग कही जाती है। आप लोगों ने देखा होगा इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर स्कैल्पिंग करते हैं, मीन्स तो ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये जो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, 1 मिनट, 2 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, डिसीजन लेने में। अगर ज्यादा से ज्यादा आपको जाना है तो इसमें आप जा सकते हो 10 मिनट में, लेकिन 10 मिनट में जाने के बाद आपको जो प्रोसेस में आना पड़ेगा वो आना पड़ेगा 1 मिनट या 2 मिनट्स में। क्योंकि 10 मिनट में आपने जो ड्राइंग किया वो ड्राइंग को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मिनट्स या 2 मिनट्स में। वहां पे आपके क्या स्कैल्प बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है।
किस प्रकार से आप कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करते हो। मैं यहाँ पे जस्ट एक टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए इंट्राडे का मतलब तो आप सबको पता है कि मॉर्निंग में सपोज कि आप कोई भी स्टॉक्स वगैरह के ऊपर आप लोगों ने पोजीशन क्रिएट किया, तो वहां पे क्या होता है कि इंट्राडे का मतलब ये होता है कि एक दिन पहले की प्रिपरेशन। एक दिन पहले आपने कोई स्टॉक के ऊपर आपने तैयारी की, क्योंकि इंट्राडे का मतलब ये होता है कि एक दिन पहले आपको 10 से 12 स्टॉक की लिस्ट बनानी पड़ेगी, उनके लेवल्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। वही लेवल्स आपको वॉच लिस्ट के अंदर आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करने के बाद जहां पे आपके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, वो ब्रेकआउट्स कितने पावरफुल है या नहीं है, एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस, वो चीज आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उनको कहा जाता है इंट्राडे। बहुत सारे ट्रेडर गलती क्या करते हैं इंट्राडे में, सपोज कि आज मॉर्निंग में कोई भी तैयारी करते नहीं, कल भी तैयारी नहीं की, आज मॉर्निंग में मार्केट खुला ऑन द स्पॉट पंच कर देते ट्रेड। तो एक गलतियां मत कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर आप लोग लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास सही लर्निंग नहीं होगी तब तक मार्केट के अंदर वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। ये चीज खास करके आप लोग याद रखिए। तो ये होता है एक तरीके से इंट्राडे। और रही बात स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी, एक ऐसी जर्नी है कि अगर मार्केट के अंदर आप लोग सपोज के जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेसेस कर रहे हो, तो क्या है कि आपके पास टाइमिंग नहीं होता। आजकल तो बहुत सारे जो ब्रोकरेज फॉर्म के अंदर ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं। आप सपोज के नाइट को ऑर्डर सपोज के प्लेस कर दोगे, तो जब आपके ब्रेकआउट्स पॉइंट आएंगे उस टाइम पे वहां पे एग्जिट भी एक्टिव भी हो जाएगा, और एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस भी आप लोग वहां पे एक तरीके से सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर के। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक दिन की टाइम फ्रेम के ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके बाद 1 घंटे की टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 2 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मीन्स के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसको कहा जाता है, जो मार्केट के अंदर मीन्स के जो उतार चढ़ाव से सपोज के बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि पूरा दिन मार्केट के सामने नहीं बैठ पाते हैं। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है कि मार्केट का नजरिया, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया आज आपने तो 2 से 3 साल का नजरिया। 2 से 3 साल के अंदर आपको बहुत सारे क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, बहुत सारे जो इलेक्शन रिजल्ट भी आएंगे, साथ में ग्लोबल इश्यूज भी आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे इस प्रकार के जो जितने इश्यूज आए ग्लोबल की ओर से, तो वो सभी हैंडल करने पड़ेंगे आपको। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले मंथली चार्ट, उसको बाद यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी चार्ट के ग्राफ देखने पड़ेंगे। मीन्स से कहने का मतलब है कि क्या 1 महीने में ग्राफ अप जा रहा है, 1 महीने में क्या अप जा रहा है, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्या ग्राफ के अंदर कंडीशन प्रॉपर अप ट्रेंड है, या फिर डेली चार्ट के ऊपर क्या क्रैश हो चुका है स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स। तो टाइम फ्रेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो जितनी आपकी एक तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी एक प्रॉपर तरीके से आप मार्केट के अंदर अच्छी खासी वेल्थ बिल्डअप कर पाओगे। लेकिन ये सभी टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आपको जस्ट एक लर्निंग पर्पस गाइड किया कि अगर आप लोग मार्केट के अंदर इंट्राडे स्विंग एंड लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो ये सभी टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर टाइम फ्रेम कोई देखने की मेरे हिसाब से कोई इतनी जरूरत नहीं है। मैं जस्ट यूज करता हूँ इतनी टाइम फ्रेम ही। मेरे जो लाइफ के एक्सपीरियंस में मैं सिंपल इतनी टाइम फ्रेम ही यूज करता हूँ, ज्यादा टाइम फ्रेम मैंने आज तक यूज किया ही नहीं। जिस टाइम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तब उस टाइम पे हम प्रॉपर टाइम फ्रेम है, डेली वीकली एंड मंथली। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर एंड डेली पावरफुल रहती है, एंड इंट्राडे के लिए 15 एंड 30 मिनट्स एंड 1 आवर, ये तीनों टाइम फ्रेम पावरफुल रहती है। एंड स्कैल्पिंग के लिए मैं तो ये कहता हूँ बिगिनर्स के लिए पहला पॉइंट है कि अगर आप लोग डायरेक्टली स्कैल्पिंग में जा रहे हो तो सबसे बड़ा एक ट्रैप के अंदर भी जा सकते हो। ये चीज भी खास करके याद है, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत एक हार्ड प्रोसेस होती है। जब मार्केट में प्रॉपर तरीके से आप लोग
स्टेप बाय स्टेप मीन्स के कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग का पहला जो स्टेप होता है प्रॉपर एक लर्निंग वाला स्टेप, वहां पे जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग से। उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो साइकिल इंट्राडे में कन्वर्ट होती है। उसके बाद तीसरे स्टेप मीन्स के स्कैल्पिंग में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज याद रखिए। तो ये था यहाँ पे आज का एक अपडेट। आई होप सो चीजें समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर थोड़े बहुत आपको एक माइनर एक्सप्लेन करता हूँ। लॉन्ग टर्म का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइम फ्रेम कैसे वर्क करती है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट हमारे पास मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के अंदर चार्ट कंटिन्यूसन जा रहा एक अप ट्रेंड में, ठीक है। मंथली चार्ट यहाँ पे हम इनको देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें तो यही लग रहा है ना कि यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में, सभी चीजें यहाँ पे कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में वर्क कर रही है। चीजें समझ में आ रही होगी आपको। देखिए एक कंटिन्यूएशन तेजी का माहौल है। अगर यही टाइम फ्रेम को मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में आपको गाइड करूँ तो 1 वीक के अंदर, तो एक हफ्ते के अंदर देखिए यहाँ पे देखिए कितना उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम दिख रहा है, फिर वापस अप ट्रेंड। जो यहाँ पे कंटिन्यूएशन देखिए मंथली चार्ट के अंदर क्या था, पहला पॉइंट समझिए इसको। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट बहुत होती है। देखिए मंथली चार्ट के अंदर हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन, ये जो कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रही है वो ग्रीन कैंडलस्टिक है। वही टाइम फ्रेम में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ वीकली के अंदर, तो वीकली के अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक तरीके से राउंडिंग बॉटम, फिर वापिस यहाँ पे राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर, और फिर वापिस यहाँ पे राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर, और लास्ट में रेंज बाउंड। अगर यही टाइम फ्रेम तो अगर किया जाए डेली चार्ट के अंदर, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए डेली चार्ट के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन है, दिख रहे हैं आपको, चीजें समझ में आ रही है। डेली चार्ट के अंदर बड़ा वाला राउंडिंग बॉटम बना, फिर वापस टॉप स्ट्रक्चर बॉटम, और यहां पे देखिए और एक नया यहां पे हमें टॉप मिल चुका है, और यहां पे भी हमें रोटेट जोन मिल चुका है। तो चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो अभी यही डेटा को मैं इंट्राडे में कन्वर्ट करता हूँ, तो इंट्राडे में हमारी जो टाइम फ्रेम मोस्ट पावरफुल रहती है वो कौन कौन सी होती है। इंट्राडे में हम सपोज के स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो टाइम फ्रेम हमें 1 घंटे के अंदर, देखिए यहाँ पे 1 आवर मैंने क्लिक किया, 1 घंटे के अंदर स्टॉक यहाँ पे एक तरीके से सपोज के इंडेक्स से वर्क कर रहा है। मीन्स के एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैंने ड्रॉइंग किया, ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। देखिए 1 घंटे में हमें यहाँ पे एक पूरी कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ ब्रेकआउट होता है तो अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल सकती है। 1 घंटे में हमें ये चीज दिख रही है। अगर यही डेटा को मैं 30 मिनट में कन्वर्ट करूँ तो ये चार्ट का स्ट्रक्चर आपको एक तरीके से कैसा देखने को मिल रहा है। देखिए 30 मिनट के अंदर बहुत सारी यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रोटेट रेक्टेंगल है। अगर कुछ इस प्रकार से आप लोग ड्राइंग वगैरह करो तो चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद देखिए वही चीज एक राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई, और फिर वापस यहां पे भी मुझे देखने को मिल रहा है एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर। अगर यही टाइम फ्रेम में यहाँ पे 15 मिनट में कन्वर्ट करूं तो 15 मिनट में ये रेंज बड़ी हो गई, दिख रही। 15 मिनट के अंदर मुझे यहाँ पे भी एक छोटा सा बॉटम देखने को मिल रहा है, और 15 मिनट के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है यहां से तो नीचे प्रेशर बिल्डअप। अगर वही चीज हम 1 घंटे में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए हमें इतना कंफ्यूजन नहीं है। तो मार्केट के अंदर जितनी आपकी टाइम फ्रेम मींस के छोटी होगी, उन एक तरीके से उतनी कंफ्यूजन थोड़ी बहुत आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन टाइम फ्रेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप रीड करोगे, मींस के टाइम फ्रेम कन्वर्ट प्रोसेस करोगे, तो आपकी जो माइंड की जो एक नेगेटिविटी, कहने का मतलब ये कि डरावना माहौल जो होता है वो पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके माइंड के अंदर डेटा ऐड हो गए कि 1 घंटे में आपको ये चीज देखने को मिल रही है, 30 मिनट में ये डेटा देखने को मिल रहा है, और आपको 15 मिनट के अंदर ये चीज देखने को मिल रही है। तो तीनों तीन चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप लोग माइंड के अंदर ऐड करोगे, उसके बाद जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है उस टाइम पे आप एंट्री लेते हो, तो माइंड के अंदर जो डर होता है ना, वो डर आपका कंट्रोल होता है। तो लर्निंग करना जरूरी है। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। एंड कोई भी अदर डाउट सही था या फिर कोई भी अदर टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो खास करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए,
और अपने ग्रुप के अंदर खास करके वीडियो को शेयर कीजिए। सौ थैंक यू पॉडकास्ट।